हाय गाइस। तो स्वागत है आपका हैदराबाद सिटी में। ये है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो थी वो हैदराबाद। यहाँ पे मैं आज आई हूँ तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और ये है हैदराबाद की हाईटेक सिटी। और यहाँ रात का नज़ारा तो इतना सही था, अमेजिंग था, यानी देखने लायक था। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम लोग कहीं इंडिया में है, ऐसा लग रहा था कहीं फॉरेन में, दुबई में वगैरह चले गए। एंड बहुत ही सुंदर बनी है। और वहाँ बहुत सारी कंपनियाँ दिखी मुझे, लेकिन इतनी तो सबके नाम पता नहीं। डिलाइट थी, स्पाइसेस थी, और क्या 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 बहुत यानी कंपनियों की भरमार वहाँ पे थी। एक से बढ़कर एक कंपनियाँ और ऊंची ऊंची बिल्डिंग, और वहाँ की सब लाइट वगैरह वहाँ देखने लायक नज़ारा था। तो मैंने सोची क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स लोगों के साथ भी शेयर करूँ, इसीलिए मैंने थोड़ी सी वहाँ, जैसे हम पहुँचे थक भी गए थे, लेकिन थोड़ी सी क्लिप मैंने ली हूँ आपके लिए। तो आज मेरे पास एक दिन है, एक दिन में मेरा जितना घूमना होगा वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। आइकिया वगैरह भी इस साइड में है, और बहुत ही हम लोगों ने रहने का यानी गुड आफ्टरनून। हम लोग रात के 2 बजे पहुँचे थे, उसके बाद फिर थोड़ी देर सोए वगैरह। 11 बजे उठने के बाद तैयार वगैरह फ्रेश होने के बाद फिर हमने डायरेक्ट लंच के लिए हम लोग चले गए। तो अभी खाने के लिए हम लोग वहाँ अपने होटल के पास ही एक होटल था, उसका नाम मैं दिखाऊंगी आपको पैम्पलेट में, अभी तो मैं भूल गई। और हैदराबाद जाओ और वहाँ की बिरयानी ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मेनू कार्ड में देख रहे थे हम लोग कि क्या लेना है, कबाब लेना है और क्या क्या, शोरमा और बिरयानी, अंडा बिरयानी और चिकन करी वगैरह, हंडी बिरयानी वगैरह, क्या क्या था। तो मैं सोच रही थी कि क्या लूँ क्या नहीं। फिर सब ने मिल के हमने सोचा कि कुछ नहीं, अपन चलो बिरयानी ले लेते हैं। तो फिर हमने बिरयानी का ऑर्डर दिया, और उसको मैं पूछ रही थी कि भाई बिरयानी, हांडी बिरयानी बोल रहे तो कितना आता है, यानी एक हांडी में कितने लोग खा सकते हैं। तो उसने बताया कि 2 लोग खा सकते। तो हम लोगों का तो खाना थोड़ा कम है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि हम 3 जन खाएंगे उसमें। तो ऐसे केले के पत्ते वगैरह वहाँ पे आए थे, और प्लेट के ऊपर ही रखे थे उन्होंने, लेकिन वो अलग ही लग रहा था केले के पत्ते पे खाना। साउथ में कहीं भी जाओ तो केले के पत्ते पे मिलता है खाना। और ये हमारी हंडी आ गई थी बिरयानी की। हमने एक हंडी बिरयानी मंगाई थी, एक अंडा बिरयानी। ये अंडा बिरयानी है। भैया भैया मटन चिकन नहीं खाता, इसलिए उसके लिए अंडा बिरयानी। और ये वो बिरयानी के साथ रस्सा आया था, यानी ग्रेवी टाइप का, तो बहुत तीखा था। लेकिन वो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। और आप कैसे हो? मेरा आवाज़ थोड़ा अलग आ रहा होगा आपको, क्योंकि गला बैठ गया है। और आप सबका हैदराबाद से स्वागत है। तो अभी हम खाना खाने आए हैं यहाँ पे। ये रेस्टोरेंट क्रितुंगा ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे आए हैं और बिरयानी मंगाई है हम लोगों ने। तो अभी देखते हैं इसकी टेस्ट कैसी है। तो खा के आपको इसका बताते हैं, टेस्ट पहले देख लेंगे, उसके बाद ही आपको मैं बताती हूँ। तो ये अभी ऐसे पत्ते टाइप का आया है, और इसके ऊपर हम लोग खाना खाएंगे। सुनेंगे ये भी पूछ, और पूछ लेना ना, अपने को आदत नहीं है पत्ती के ऊपर खाना, तो पता नहीं अपने को लगता प्लेट में खाता है हमेशा, लेकिन एक आध बार खाने के लिए अच्छा है। तो हम लोग आए हैं हैदराबाद, और अभी यहाँ कहाँ घूमेंगे तो मैं आपको सब बताती जाऊँगी। तो अभी आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे सर्दी हो गई है, तो मेरी आवाज़ बहुत बैठ गई है। स्पेशल। और ये कर्ड राइस खा रहे हैं हम लोग, बिरयानी खा रहे हैं, और भैया अंडा बिरयानी खा रहा है। हैदराबाद की बिरयानी फेमस है ना। अभी मैं खा के आपको बताती हूँ कैसी है, किस टाइप की टेस्ट है। तो मैं लूँ, अच्छी है, थोड़ी मिर्ची ज़्यादा है, बहुत मिर्ची थी बिरयानी में, ऐसे भर के मिर्ची डाली थी, चॉकलेट खा रही थी। इसलिए मैंने क्या खाया, इसलिए मैंने कर्ड राइस खाया। मैं होशियार हूँ। क्यों खाया? नहीं, ये मैं बताऊँ क्यों खाया। What the reason? सीक्रेट है, सीक्रेट। Several reasons. One or several. Several reasons. चॉकलेट वो शायद लाइट खाना चाहते हैं। चॉकलेट पापा ना। ये हम लोग जिस होटल में है ना, यहाँ पे ये बॉक्स रखा हुआ है, हमको पता नहीं था पहले ये क्या है।
फिर हमने यहाँ पे पढ़ा, तो यहाँ पे किसी के फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर यहाँ से पावर बैंक हम ले सकते हैं। ये .com पे जाके QR कोड स्कैन करना पड़ता है और फिर हम चार्ज कर सकते हैं और रिटर्न कर देना पड़ता है। नाइस ना? चार्जिंग नहीं, 100% है ऑलरेडी। अरे और अभी पान खा लेते, पान हैदराबाद का पान तीखा था, बहुत तीखा खाना खाए ना तो पान खा लेते। आपके लिए भी लूँ क्या? पान खा रहे हो? चलो आपके लिए भी लेते बेटा। और फिर हम पान खाने लगे और पान बहुत टेस्टी था, एकदम से ऐसे घुलने वाला पान था, ऐसे मुंह में डाले 2 मिनट में गायब हो गया। और मिस्टर खिस्ती तो पान नहीं खाते। और फिर ये रास्ते में इतने नारियल थे लेकिन बिल्कुल सस्ता नहीं था नारियल। ये जाम से तो ये मेन सिटी में अपन मेन अभी ये कैसे बीच में है हम, पता नहीं कुछ तो भी साउथ इंडियन में नाम है। कोच्चम क्या है, कौन सा पल्ली क्या है? गोची बावली, गोच्ची बल्ली है, ऐसे कोच्ची गोची बल्ली, बावली, गोच्ची बावली वगैरह ऐसा कुछ है। शिवानी है गोची बावली। तो बहुत भीड़ का एरिया है। पंजगुट्टा रोड, पंजकुट्टा रोड बाब, उसका प्रोनाउंसिएशन भी करते नहीं आता। और हैदराबाद में भी इतनी भीड़ और ऐसे बीच बीच में ना जाम लग रहा था। वैसे हम थोड़ा इंटरवल के एरिया में थे तो यानी जाने के लिए इतना ये नहीं था, पहले इतनी भीड़ नहीं थी लेकिन अभी बहुत भीड़ हो गई है। तो हम लोग फिर यहाँ से निकले और फिर आगे बिरला टेम्पल जा रहे थे। फिर खाना वाना होने के बाद फिर हम लोग बिरला टेम्पल के लिए निकले और वहाँ से नज़दीक ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन रोड में ट्रैफिक बहुत था। वैसे वो उधर के साइड में भीड़ ही रही थी बोले। और फिर वहाँ से वहाँ प्लानिटोरियम भी है वो बिरला टेम्पल के बाजू में, तो वहाँ से हमने टिकट वगैरह ख़रीदी कर ली और फिर थोड़ा टाइम था तो हम टेम्पल घूमने चले गए। टेम्पल में तो मैं टेम्पल के वहाँ तक गई जहाँ चप्पल वप्पल निकालते, उसके बाद और आगे ना तो वहाँ मोबाइल ले जा सकते थे ना कैमरा ले जा सकते तो इसीलिए फिर मैं गई भी नहीं। और थोड़ी चढ़ाई भी थी और ये पहले ही इतनी बारिश से कीचड़ कीचड़ पूरा ऐसे कीचड़ हो गया था, इसलिए फिर मैं ऊपर कुछ गई नहीं। फिर हम लोगों ने यहीं पे रुके रहे, गाड़ी वाड़ी पार्किंग के लिए अच्छी जगह मिल गई थी हम लोगों को। और फिर हम यहीं पे थोड़े बैठ के रील वील बना रहे थे। और ये शिवानी और रोम्पी ऊपर जाके आ गए वहाँ मंदिर में। और फिर मैं और भैया वहाँ वो मंदिर के वहाँ से ना पूरा हैदराबाद का नज़ारा दिखता, तो मैंने सोची क्यों ना मंदिर जाने के बजाय ये पूरा यहाँ का अपन कैप्चर कर लो। तो इसीलिए फिर मैं वहाँ तक चढ़ी और अच्छा इन्होंने उसके आजू बाजू में ग्रीनरी वगैरह झाड़ वाड़ बहुत ही अच्छे से लगाए। तो अभी चढ़ने का था, तो अभी ये टेम्पल के लिए मैं ऊपर चढ़ रही थी और सीधी चढ़ाई थी, ऐसे पायरियाँ नहीं थी, ऐसे यही था सीमेंट का किया हुआ। और सिर्फ वहाँ बहुत अच्छे अच्छे गजरे वगैरह थे, नारियल थे और गन्ने का जूस, एक नंबर गन्ने का जूस था। फिर वहाँ गन्ने का जूस, फ्लावर्स वगैरह हमने लिए, मैंने थोड़ा गजरा भी ले ली और अपने बालों में भी उसको डाल दी थी। और ये बिरला टेम्पल का एंट्रेंस है और ये है बिरला टेम्पल। इसके अंदर जाके कैमरा वगैरह ले नहीं जा सकते थे, शूटिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ दर्शन लेके ही वापस आना था। तो मैं तो अंदर नहीं गई, रोम्पी शिवानी चले गए और मैं और भैया नीचे ही रहे। और मैं सोची चलो मेरे व्यूवर्स को तो दिखाती मैं आजू बाजू का, इसीलिए फिर मैं वहाँ से वो हुसैन सागर भी दिखता है उसके एक साइड से, तो वहाँ से पूरा मैं वहाँ का जो नज़ारा दिख रहा था वो आपके लिए मैं ले रही थी, क्योंकि मेरे व्यूवर्स तो हैदराबाद नहीं गए हैं। जो गए हैं या हैदराबाद में रहते उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं गए हैं, जिन्होंने कभी देखा नहीं है, तो मैं सोची चलो यहाँ से फिर अपना वो थोड़ा शूट कर लेते हैं। और तो बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ हुसैन सागर जो है ना, इतना सुंदर दिख रहा था वहाँ से ऊपर से। और हुसैन सागर में एक बुद्धा का स्टैचू है, ऐसे बड़ा सा, दिखाती हूँ मैं आपको अभी। तो वहाँ जाने के बाद तो वो स्टैचू वगैरह दूर से दिख रहा था, एकदम नज़दीक नहीं था, लेकिन आ गया अपने क्या इसमें। तो ये स्टैचू है बुद्धा का, थोड़ा दूर ही दिख रहा है, मैं जूम कर रही थी लेकिन इतना नहीं हो रहा था। तो ये देखो, ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये बुद्धा का स्टैचू था। ये ना इसको जब लगाने वाले थे तब वो ये पानी में भी गिर गया था, उसके बाद शायद उन्होंने फिर से उसको ये करके फिर उसको लगा लिया। फिर बिरला टेम्पल के वहीं पे एक ये शॉप था, वहाँ सब ऐसे मूर्तियाँ वगैरह रखी थी, ये अपने बालाजी की और कृष्णा की और जितने भी गॉड्स है, गणपति वगैरह सबकी। और इतनी अच्छी सेंटेड अगरबत्ती थी वहाँ पे। अगरबत्ती तो मैं वो अगरबत्ती देख रही थी, कुछ ये मूर्तियाँ लेकिन थोड़ी महंगी थी, इसलिए हमने कुछ लिया वगैरह नहीं।
लेकिन ले रहे थे लोग। और फिर ये लोग भी आ गए वहाँ से मंदिर से। फिर हम लोगों ने वहाँ कॉफ़ी के लिए देखी शॉप, तो कॉफ़ी भी नहीं मिली हमको वहाँ से। फिर नीचे हमने वो गन्ने का जूस पी लिया। और ये लोग फिर ये जहाँ से मैं वो हुसैन सागर देखी थी वहाँ से ये लोग भी गए, और इन्होंने भी वहाँ से पूरा हैदराबाद का नज़ारा, यानी पूरा तो नहीं दिखता लेकिन जितना भी दिख रहा था तो बहुत सही था, अच्छा था, यानी अच्छा लग रहा था वहाँ पे। मेरा वेट 76 था, लेकिन पता नहीं ये मशीन खराब है इसलिए 79 दिखा। मशीन खराब है, बड़ा नहीं। मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं। दादाचा वेट किती आहे? 92. आ? खरंच 92 आहे? हाँ, 100 92. 8 किलो वजन कमी झालं. दादा 100 100. और अभी हम आ गए हुसैन सागर के पास। वहाँ पे अपनी भेड़ भी थी, थोड़ी अलग टाइप की भेड़ थी वहाँ, वही चना छोर गरम वगैरह जो रहता ना उस टाइप का ये कुछ था। शेयर कीजिए। ये आइसक्रीम भी खाना चाहिए। अगर दूसरी जगह जा रहे हैं तो हर चीज़ का अनुभव लेना चाहिए और टेस्ट भी करनी चाहिए। तो ये दोनों अभी ये इसमें क्या आइसक्रीम खा रहे हैं और मेरे लिए भी ले रहे हैं। मुझे बहुत सर्दी है लेकिन मैं भी खाऊंगी। कसाटा ये आपके लिए भी है, ये लो खा लो कसाटा। दिखा तेरा कौन सा है शिवानी? क्रंची बार। क्रंची बार। और रोम्पी का और सबसे ब्लैक ज्यादा टेस्टी ये कलर वाला या है। बबल? और भैया का बटर स्कॉच. दिखाना बटर स्कॉच। और ये मेरा कसाटा बहुत टेस्टी है। ये है हुसैन सागर, लेकिन अपने इंडिया के लोग कचरा तो डालेंगे, इतना गंदा करके रखा है, बहुत ही गंदा। नीचे देखने की इच्छा भी नहीं हो रही। हम थोड़ा स्टैचू से बहुत दूर है, हम लोग स्टैचू का साइड उधर से है, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी इसीलिए हमने गाड़ी लगाना था तो इस साइड गाड़ी लगा के ये देख रहे हैं। तो हुसैन सागर तो बहुत सुंदर है, लेकिन लोगों ने इतना कचरा करके रखा है कि पूछो मत। तो यारो सुनो, ऐसा कचरा वगैरह मत करते जाओ, इतना सुंदर है आपका हैदराबाद, उसको अच्छे से ही रखो। और ये अभी हम जा रहे हैं चार मीनार। चार मीनार जाते जाते हमको शाम ही हो गई थी, क्योंकि एक तो भीड़ भी बहुत थी, हमारे पास टाइम भी कम था। तो भी मैं सोची कि अभी यहाँ तक आए हैं तो कुछ नहीं तो चार मीनार भी देख ही लो। और बहुत भीड़ थी, बारिश भी आ रही थी, और यानी ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा था वहाँ पे। गाड़ी रखने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो कुछ एक पैलेस था वहाँ पे, उन्होंने पार्किंग की जगह की है। अगर आप कभी गए वहाँ पे तो आप वहाँ पे गाड़ी रख सकते हो। हम लोग तो अपने गाड़ी से ही गए थे, तो इसीलिए वो पैलेस टाइप का कुछ था। तो वहाँ पे अभी बोले वो टूट गया है, बोले अभी वहाँ कोई राजा वाजा रहते नहीं है, तो उन्होंने पार्किंग के लिए वो जगह कर ली है। तो हमने फिर वहाँ पे गाड़ी रख दी और फिर वहाँ से पैदल पैदल घूम रहे थे। और बहुत सारे बारीक 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 ऐसे कपड़े की, इसकी उसकी, इमिटेशन ज्वेलरी की शॉप, कंगन्स, बैंगल वगैरह सब थे वहाँ पे। और देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था देखने में। और फिर पर्ल्स की दुकानें थी, तो मैंने भी एक पर्ल्स की एक माला ले ली हूँ। तो अभी ये देखो, ये है ना, ये इनके यहाँ से मैंने माला ली थी। और फिर हम लोग पहुँच गए चार मीनार। तो वहाँ चार मीनार का भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू है, तो इसीलिए यानी जा सकते थे, लेकिन वो पूरे तार वार वगैरह बांध के रखे थे उन्होंने, उनका भी काम चल रहा था। तो वो बोल रहे थे कि 5 बजे तक ही आप ऊपर चढ़ सकते हो, उसके बाद नहीं। तो हम लोगों ने नीचे से ही देख लिया और फिर कुछ छोटी मोटी शॉपिंग किए हमने। तो
अभी मैं आई हूँ चार मीनार। ये देखो, ये निज़ाम के वक्त का है और बहुत सुंदर है ना, इतना बड़ा है, बहुत ही बड़ा। लेकिन ना बहुत बारिश आ रही है मेरे को, तो अभी हिस्ट्री में यहाँ नहीं, मैं बाद में बता दूंगी आपको, क्योंकि बहुत बारिश आ रही है और यहाँ भीड़ भी बहुत है और सब लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा संभाल के यहाँ रहना, तो इसीलिए इतने भीड़ में मैं ज़्यादा कुछ ये नहीं करती। लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ। तो निज़ाम के वक्त का चार मीनार अभी मैं ऐसे करके में, तो गले में बहुत सर्दी हो गई है इसलिए आ रही है। और इतनी बारीक बारीक शॉप्स है यहाँ पे, हर चीज़ की पता नहीं, अपने को समझ में नहीं आता कि कौन सी शॉप देखना, क्या करना, और देखने के लिए मज़ा आता। लेकिन एक नंबर रसीद बैगन शॉप है, अच्छे से रसीद बैगन शॉप है, एक नंबर का दुकान है, और सामान अच्छा से मिलता है, नया सामान मिलता है। ये 100 रुपये का 100 रुपये बोल रहे हैं, कुछ भी कम नहीं कर रहे हैं, आप देखते हैं उन सामान। बार फिक्स रेट है मैडम, फिक्स रेट है बोल रहे, फिक्स रेट है। होलसेल रेट है मैडम। अगर आप आए तो एकदम फ्रंट साइड में है इनकी शॉप, तो अच्छा है, पूरा 4 मिनट में आके देख सकते हो, ले भी सकते हो। और मैं अभी इसमें जरा पोज मार रही हूँ फोटो के लिए। ये पूरी चूड़िया मुझे पसंद आया था, उनके पास वो साइज भी नहीं और मुझे डिस्काउंट भी नहीं, तो चलो आगे। तो ये था हमारा हैदराबाद का आपके लिए छोटा सा, हमेशा अपना छोटा सा ही रहता है, छोटा सा व्लॉग। जैसे आई लव नागपुर है, वैसे आई लव HYD हैदराबाद। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जो मेरे चैनल पे आज नए हैं या आज पहली बार देख रहे हैं, उनको वो लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के लाइक करना है और आइकॉन वाली बटन दबाना है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू। सुखाने रहा, सोई नहीं रहा आणि रूपरेखा जिने की रहा बघत रहा।